We have sheep tomorrow. हमने कल हिरन खाया था और कल भेड़ मिलेगी। See what I mean? देखिए मेरा क्या अर्थ है। There's old caribou carcass down there gloating. But we got sheep coming today. वो पुरानी हिरन की लोथ पड़ी है बेकार, परंतु आज हमारे लिए भेड़ आ रही है। Where's it at? ये कहाँ है? See what I mean? Angels' food. देखिए मेरा क्या अर्थ है, स्वर्गदूतों का भोजन। The people that eat manna one day, if they try to keep it over for the next day, it got contaminated. वो लोग जो एक दिन मन्ना खाते हैं, यदि वे उसे दूसरे दिन को रखने का प्रयत्न करें तो वो खराब हो जाता है। Don't you see all the types? How perfect? Same now. क्या आप इन सब प्रतीकों को नहीं देख रहे हैं कि कितने सही हैं? अब भी वैसा ही है। Notice the vultures of Jesus' day was also casting out devils, anointed ones, on the old carcass. ध्यान दें, यीशु के समय के गिद्ध भी दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। वो पुरानी लोथ से अभिषिक्त थे। Is that right? क्या ये ठीक है? They were casting out devils. Jesus said so. यीशु ने कहा वे शैतान को निकालते थे। And remember, they had prophets in those days. और याद रखें कि उनके पास उन दिनों में भविष्यद्वक्ता थे। Caiaphas, the high priest, prophesied. कैफा महायाजक ने भी भविष्यवाणी की। How many know that? कितने इस बात को जानते हैं Caiaphas prophesied. कि कैफा ने भविष्यवाणी की? Notice, the position of the weed in the field is watered by the same anointing. झाड़ झंकाड़ की खेत में स्थिति देखें, उसको भी उसी अभिषेक से सींचा गया। Why does the Bible say he prophesied? बाइबल ने क्यों कहा कि उसने भविष्यवाणी की? Because he was high priest that year. क्योंकि वो उस वर्ष का महायाजक था। A rotten scavenger. A weed and a thistle. Sitting among the wheat. एक पुराना गिद्ध कबाड़ी एक झाड़ी कटीली गेहूं के बीच बैठी है। But the Spirit was upon him, the genuine Holy Spirit of God. परंतु परमेश्वर की सच्ची आत्मा उसके ऊपर थी। The Holy Spirit of God was upon him to preach, prophesy, and foretell it to come to pass, and denied and crucified the very vindicated word of the hour. परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था कि प्रचार करे, भविष्यवाणी करे, होने वाली बात को पहले से बताए और उस प्रमाणित वचन को जो उस समय के लिए था उसका इनकार करे और क्रूस पर चढ़ाए। Oh, mercy, brother. How much longer do we have to say these things, see? ओ भाई अनुग्रह हो, अब हम इन बातों को और कितनी देर तक कहते रहें? How much more through the Scripture? और कितनी बार पवित्र वचन में जाएं? I'll hurry. I got about 10 pages here of Scriptures. How proven all things. मैं जल्दी करूंगा, मेरे पास पवित्र वचन के लगभग 10 पन्ने और हैं। वो कैसे सब बातों को सिद्ध कर रहे हैं। The sun on the just and the unjust the same. सूर्य धर्मी और अधर्मी दोनों पर एक साथ चमकता है। Jesus said, to prove this, if I cast out devils by the finger of God, by who does your children cast them out? यीशु ने इसे सिद्ध करने के लिए कहा, यदि मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? Now they were casting out devils. They were prophesying. Is that right? वे दुष्ट आत्माएं निकाला करते थे, वे भविष्यवाणी किया करते थे। क्या ये ठीक है? But did not recognize him being the word of the hour. परंतु उस समय के वचन को न पहचाना। Why? Because he wasn't associated with them. क्यों? क्योंकि वो उनसे संबंधित नहीं था। Now take Matthew 24:24. अब मत्ती 24:24 को लें। False Christ, anointed ones will rise, and there'll be false prophets prophesying. See? झूठे मसीही, झूठे अभिषेक उठ खड़े होंगे और वे झूठे भविष्यद्वक्ता झूठी भविष्यवाणी करेंगे। देखा? And will deceive the very elected if it was possible. और चुने हुओं को धोखा देंगे यदि हो सकता था तो। You got it now? अब आप समझे? Notice the children. Who does the children? संतानों पर ध्यान दें। संतानें कौन होती हैं? If I cast out devils by the word of God, which he was the word of God, who does your denominational children cast them out by? यदि मैं परमेश्वर के वचन से शैतान को निकालता हूँ, वो परमेश्वर का वचन था, तो फिर तुम्हारे संगठनों की संतान किसकी सहायता से उन्हें बाहर निकालते हैं? Now, and God alone can cast out a devil. We know that. God alone. अब हम जानते हैं कि केवल परमेश्वर ही दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। For the strong man has to be stronger than one in his house. बलवान व्यक्ति को उससे अधिक बलवान होना है जो उस घर में है। They had power to do it. उनके पास ये करने की शक्ति थी। You know, the Revelations there said he
that Antichrist that raised in the last days. आप जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि अंत के दिनों में जो मसीह विरोधी उठ खड़ा होगा, Done signs and wonders that even deceive those that dwell upon the face of the earth. वो चिन्ह और आश्चर्य कर्म करेगा और जो पृथ्वी पर रहते हैं उन्हें धोखा देगा। They deceived every one of them, Christians and all, whose names were not written in the Lamb's Book of Life. Answer in Matthew 24:24. और उन सब मसीहों को और सब जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं हैं, मत्ती 24:24 का उत्तर है, Whose names were not written in the Lamb's Book of Life from the foundation of the world. जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में जगत की सृष्टि से पहले नहीं लिखे गए। That life that was in the root of that genuine orange tree. वो जीवन जो मूल संतरे के पेड़ की जड़ में था, It come up through all those citrus and everything else and passed on and put the fruit on top of the tree, above all the denominational grass and branches. वो सारे फलों में से और सब में से गुजरेगा और पेड़ के सबसे ऊपर की फुनगी पर फल देगा, जो इन सब संगठनों और साटी गई डालियों के ऊपर होगा। You got it? I'll hurry. समझे आप? मैं जल्दी करूंगा। The strong man. वो बलवान पुरुष, Remember David now. He was honest, sincere, trying to do God a work, and wasn't ordained to do it. अब दाऊद, याद करें, वो ईमानदार सच्चा था और परमेश्वर का कार्य करना चाहता था। वो इसके लिए करने के लिए ठहराया नहीं गया था। They, the anointed ones. But Jesus said, they're teaching for doctrine the interpretation of the scriptures of man. वे अभिषिक्त लोग, परंतु यीशु ने कहा उनके मत सिद्धांतों की शिक्षा का अर्थ मनुष्य द्वारा है, वचन का। See? Not the word of God. Not his vindicated word. देखिए, परमेश्वर का वचन नहीं, ना ही उसका प्रमाणित वचन। Teaching a historical Christ. See? Something that was. वो ऐतिहासिक मसीह की शिक्षा दे रहे थे, कुछ कुछ जो था। And the Bible said he is. और बाइबल कहती है वो है। I am not I was or will be, I am right now. मैं हूँ, मैं था नहीं, या होऊंगा, मैं अभी हूँ। He's that word that lives through the earth. वो वचन जो अभी आ रहा है। He was in the beginning. वो आरंभ में था। He was in the blades. He was in the tassel. He was in the shuck. But now he's in the grain. वो पत्तियों में था, वो डंठल में था, वो बाल के छिलकों में था, परंतु अब वो बीज में है। I go back and try to live again. अब आप वापस जाकर फिर से जीवित होना चाहते हैं? Want that life tucked back down? You think that life would ever go back at that old shucks dried up? Ever go back and live in it again? क्या हो यदि जीवन वहाँ से समाप्त हो चुका हो, आप सोचते हैं वहाँ जीवन आपसे बातें करेगा? आप उस बाल के छिलके से वापस जाकर जो सूख गया है वहाँ वापस जाकर उसमें जीवित रह सकेंगे? It never does. ऐसा कभी नहीं होता। For it is impossible for those which were once enlightened and didn't move on with the word as it come to pass. उनके लिए जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और वचन के साथ नहीं चले, जो कि पूरा हुआ, उनके लिए अनहोना है। They're dead, gone, and the thorns and thistles which is nigh unto rejecting, whose end is to be burned. वे मर गए, समाप्त हो गए, और वे ऊंट कटारे जो निकम्मे ठहरे, जिनका अंत जलाया जाना है। Is that right? ये ठीक है ना? Now, hurry this as quick as I can. अब मैं बहुत शीघ्र करूंगा, जितना हो सकेगा। Notice the scripture now, teaching a historical God. See? अब आप वचन पर ध्यान दें। ऐतिहासिक परमेश्वर की शिक्षा, देखा? Just like trying to live in the past, like, well, Wesley said so and so said so. जैसा कि बीते काल में जीने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वेस्ली ने कहा ऐसा ऐसा कहा था, उसने ये या ये कहा था। Refusing the promised word of the day, the manner that's clearly identified of the day. आप आज के वचन को अस्वीकार कर रहे हैं, वो मन्ना जो आज के लिए प्रमाणित है। They try to put their old Lutheran, Baptist, Pentecostal wines in our new bottles. वे अपनी पुराना लूथरन, बैप्टिस्ट, पेंतीकॉस्टलों का दाखरस हमारी नई मशकों में भरना चाह रहे हैं। It don't work. वो काम नहीं करती। And our new wine in their old bottles won't work. और हमारा नया दाखरस उनकी पुरानी मशकों में नहीं चलता। If they try to put this new wine in the denomination, their folly is made manifest. यदि वे इस नए दाखरस को अपने संगठनों में भरने की कोशिश करेंगे, तो उनकी मूर्खता प्रकट हो जाएगी। They can't do it. It blows her up. वे ऐसा नहीं कर सकते, वे इसे फाड़ देंगे। Now, brother, I've seen the word of God perfectly by the word. अब भाइयों, मैंने परमेश्वर के वचन को वचन द्वारा सिद्ध होते देखा है। Now look here, doctor. If we can't have that. अब डॉक्टर, यहाँ देखिए, यदि हम इसे नहीं ले सकते।
Ned, I think you've had some of that lately. नहीं, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ नया है। We just can't have that here now. I would rather that you maybe just go on, you know. हम इसको यहाँ नहीं ले सकते। हमें कोई सरोकार नहीं, आप जो चाहे करते रहें। आप समझते हैं? See, it won't work. It blows up. देखिए, ये नहीं चलेगा, ये फाड़ देगा। You don't put a new piece of garment in an old garment because you make it all a rent. See? आप नए कपड़े का थिगड़ पुराने कपड़े पर नहीं लगा सकते और उसे और फाड़ लेंगे, समझे? Didn't Jesus say that? क्या यीशु ने ऐसा नहीं कहा? You can't put new wine in old bottles. It blows them up. आप नए दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं रख सकते, वो उसे फाड़ देती है। The new wine's got life in it. All right. नए दाखरस में जीवन है, ठीक है। Notice here something real quick now while we're ending our talk. अब यहाँ पर ध्यान दें, बहुत जल्दी हम इस बात को समाप्त कर रहे हैं। Notice Revelation 16:13-14. If you want to put that down. प्रकाशित वाक्य 16:13 से 14 पर ध्यान दें, यदि आप इसे लिखना चाहें तो। I won't have time maybe to go to it. I want you to be sure instead. मेरे पास समय नहीं है कि इसमें मैं जाऊं। मैं चाहता हूं कि आप इसे निश्चित कर लें और देखें। Now notice this is the sounding between the 6th and 7th vial. अब ध्यान दें, ये छठे और 7वें कटोरे के बीच में बोल रहा है। Now we'll close out just in a minute. So you can just bear a few minutes longer. अब हम थोड़ी देर में समाप्त कर देंगे, हो सके तो कुछ मिनट और थोड़ा रुकें। Closing out now. Notice. अब बंद कर रहे हैं, ध्यान दें। Revelation 16:13-14. Between the 6th and 7th vial, 3 unclean spirits like frogs. अब प्रकाशित वाक्य 16:13 से 14, छठे और 7वें कटोरे के बीच में 3 अशुद्ध आत्माएं मेंढकों जैसी। Did you notice that? क्या आपने ध्यान दिया? Went out of the mouth of someone. किसी के मुख से निकली। Now notice quickly. Are you ready? Say amen. Amen. अब जरा जल्दी ध्यान दें, आप तैयार हैं? कहिए आमीन। A trinity of spirits. आत्माओं की त्रिएकता। Now, denominational brother, sit still just a minute. अब संगठनों वाले भाइयों, थोड़ी देर शांत बैठें, 1 मिनट। Don't get up and walk out of the room. Back out there on this radio or telephone hookup. उठकर यहाँ से बाहर ना जाएं, आप जो टेलीफोन रेडियो पर हैं। Don't turn your tape recorder off. Sit still just a minute. Listen. अपने टेप रिकॉर्डर को बंद ना करें, 1 मिनट शांत बैठें और सुने। You're born of God. You will. आप परमेश्वर से उत्पन्न हैं, ऐसा नहीं करेंगे। A trinity of frogs. मेंढकों की त्रिएकता। A frog is an animal that always looks backward. मेंढक वो जानवर है जो पीछे की ओर देखता है। He never looks where he's going. He looks where he's come from. See? वो वहाँ नहीं देखता जहाँ जा रहा है, वो हमेशा देखता है कि कहाँ से आ रहा है, समझे? Don't you see? Where was Trinitarianism born? आप देख सकते हैं कि त्रिएकतावाद का जन्म कहाँ हुआ था। Remember, 3 unclean spirits, individual spirits. याद रहे, 3 अशुद्ध आत्माएं, व्यक्तिगत आत्माएं। Are you getting it? क्या आप ये समझ रहे हैं? Notice, they look back to the Nicaea Council where the Trinity doctrine was born at, not in the Bible. ध्यान दें, वे पीछे नीसियन सभा की ओर देखते हैं, जहाँ पर ये त्रिएकता का सिद्धांत आरंभ हुआ था, बाइबल में नहीं। There's no such a thing. ऐसी कोई चीज नहीं है। They look back to the Nicaea Council at Nicaea, Rome, where the Trinity was born at. वे पीछे नीसियन सभा जो नीसिया रोम में हुई थी, जहाँ त्रिएकता उत्पन्न हुई थी। Notice where they come from. ध्यान दे, वे कहाँ से आते हैं? Notice that the Trinity of frogs came out of an old Trinity. Give birth to a new Trinity. Their mother. ध्यान दें, मेंढकों की त्रिएकता पुरानी त्रिएकता से आई, जिसने नई त्रिएकता को जन्म दिया, उनकी माता। Where did it come out of? ये कहाँ से आई? A Trinity. The dragon. See? The beast and the false prophet. त्रिएकता, बड़ा अजगर, देखा? वो पशु और वो झूठा भविष्यवक्ता। A Trinity new. एक नई त्रिएकता। When would these frogs come out? ये तीनों मेंढक कहाँ से आए? When did it notice? They was there all the time. ये कब हुआ? ध्यान दें, ये हमेशा से थे। But it wasn't manifested until between the 6th and 7th vial, just before the seals opened, to reveal it. परंतु ये छठे और 7वें कटोरे के बीच तक प्रकट नहीं हुए। मोहरों के खुलने के थोड़े पहले ये प्रकट हुए। Or in the message of the 7th angel, the mysteries of God would be known. 7वें दूत के संदेश में
परमेश्वर के भेद प्रकट होने थे। All these Trinitarian things and false baptisms and everything was to be made manifest. ये सारी त्रिएकता वाली बातें, गलत बपतिस्मे और हर बात प्रकट होनी थी। God help us to see what's truth. सत्य को देखने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। And I'll think it's somebody trying to say something to और ऐसा ना सोचें कि कोई मनुष्य इन बातों को कहने का प्रयत्न कर रहा है। feel that spirit resenting that, you see. मैं अनुभव करता हूँ कि आत्मा इस बात से प्रसन्न नहीं। आप समझे? I'm not speaking of myself, brother. भाइयों, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। I'm speaking of the angel of the Lord that's in the camp. The dragon line. Hallelujah. मैं प्रभु के दूत के द्वारा बोल रहा हूँ जो यहाँ तंबू में है। ये बिल्कुल सही है। Notice a Trinity. त्रिएकता पर ध्यान दें। The dragon. How many knows what the dragon was? It was Rome. वो अजगर, आप में से कितने जानते हैं अजगर क्या था? ये रोम था। And the dragon stood before the woman to devour a child as soon as it was born. Is that right? और अजगर उस स्त्री के सामने खड़ा हुआ कि जैसे ही वो बच्चा जने उसे निगल जाए। ये ठीक है? What does beast mean in the Bible? Power. बाइबल में पशु का क्या अर्थ है? शक्ति। All right. False prophet. A false prophet. A false anointed one. See? ठीक है। झूठा नबी, एक झूठा भविष्यद्वक्ता, एक झूठा अभिषेक किया हुआ। देखा? Started where? कहाँ से आरंभ हुआ? This is false prophet, singular. ये झूठा भविष्यद्वक्ता है, एक वचन। False prophet, the first pope. झूठा भविष्यद्वक्ता, पहला पोप। And from there come out the whore and the mother of harlots. The whole thing. और वहाँ से वो वेश्या और वेश्याओं की माता और सारी बातें। A false trinity was rising, not in the early days. Would be made manifest in the early days and went right on through with it. झूठी त्रिएकता आरंभ के दिनों में नहीं थी और आरंभ के दिनों में प्रकट भी नहीं हुई। ये साथ साथ उसी में चलती रही। But when the seven seals become and opened those mysteries and revealed them, परंतु जब सातों मोहरें खुली तो उन भेदों को खोल दिया। that's when the frogs, three unclean spirits like frogs, come out to manifest themselves. A Trinity doctrine against the truth. तब जब ये तीनों मेंढकों के रूप में तीनों अशुद्ध आत्मा आई और त्रिएकता के रूप में उस सत्य के विरुद्ध में प्रकट हुई। देखा? ओह, See where it come from? See where it's going back to? Ecumenical council? देखिए ये कहाँ से आई और कहाँ जा रही है? एक्यूमेनिकल संगठनों के गट्ठर में। They're all brothers anyhow. Same spirits. Same thing. जो भी हैं वे सब भाई हैं, एक सी आत्माएं, एक ही चीज। And what? So deceiving, performing miracles. और ध्यान दें, बहुत ही धोखेबाज आश्चर्य कर्म करते हैं। And these are devils that go forth to all the gods of the earth, working miracles to deceive them in the last days. And will succeed in doing it. ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी के देवताओं में जाती हैं, आश्चर्य कर्म करती हैं ताकि उनको अंतिम दिनों में धोखा दे दें और ऐसा करने में सफल हो जाएं। What did God say about that evil spirit? परमेश्वर ने ऐसी दुष्ट आत्माओं के विषय में क्या कहा है? He said, I'll go down and get in the mouth of those prophets and cause them to prophesy a lie, to cause Ahab to come out there to be destroyed. उस आत्मा ने कहा मैं नीचे जाकर और भविष्यद्वक्ताओं के अंदर मुंह के द्वारा उनमें झूठ बुलवाऊंगी कि वे झूठी भविष्यवाणी करें ताकि अहाब बाहर आए और वो वहाँ नष्ट हो जाए। God said, go, you will succeed. परमेश्वर ने कहा जा, तू सफल होगी। You'll get them to believe it. They're not on that word to begin with. तू उनसे विश्वास करवा लेगी, वे आरंभ से ही उस वचन पर नहीं है। देखा? Go, or you will persuade him. जा, तू उनको राजी कर लेगी। You'll be the one to do it when you get them false prophets, because he's relying right on them. जब तू उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं में समाएगी तो तू ही होगी जो ऐसा करेगी, क्योंकि वो उन पर ही विश्वास करता है। And he don't know nothing about the word, neither will he try to learn about it. और वो वचन के विषय में कुछ नहीं जानता और ना ही वो सीखने का प्रयत्न करता है। He can't do it because he's a thistle to begin with. See? वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो आरंभ से ही ऊंट कटारा है। देखिया? You'll succeed. तू सफल होगी। Look at these false frogs looking back. इन पीछे देखने वाले झूठे मेढकों को देखें। Well, you know what they said back there at Nicaea? क्यों आप जानते हैं उन्होंने वहाँ पीछे नीसिया में क्या कहा? I don't care what they said about there at Nicaea. I'm saying what they said up here at the throne of God. मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि उन्होंने नीसिया में किस विषय में कहा। मैं वो कह रहा हूँ
जो उन्होंने परमेश्वर के सिंहासन के सामने कहा है। What would be, not what was, what will be. For he's I am. Eh? क्या हो सकता है, क्या था, क्या होगा, नहीं, क्योंकि वो तो मैं हूँ है, समझे? False. Look at that. ओ, उस झूठे को देखिए, Notice where they come from. ध्यान दीजिए, वे कहाँ से आते हैं। Now, listen closely. अब ध्यानपूर्वक सुने। We see plainly after the 7 seals has been opened. That's to reveal that mystery. What is that Trinity? 7 मोहरों के खुलने के बाद जिससे ये भेद प्रकट हुए, हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि त्रिएकता क्या है। What was it ever called Trinity? देखिए, कहाँ पर ये त्रिएकता कही गई। Where in the Bible does it even speak the word Trinity? जहाँ तक बाइबल का प्रश्न है, वहाँ तो त्रिएकता शब्द तक नहीं बोला गया। Where could there be 3 gods that we worship 3 gods and not be heathens? 3 परमेश्वर कहाँ हो सकते हैं जहाँ कि हम 3 परमेश्वरों की आराधना करें और मूर्ति पूजक न कहलाएं? How can they be separate when he said, I and my Father are one? वे कैसे अलग हो सकते हैं जबकि उसने कहा मैं और पिता एक हैं? Except you believe that I'm he, you'll perish in your sins. See? Your unbelief. जब तक तुम ये विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, तो तुम अपने पापों में मरोगे। देखा, अपना अविश्वास। Sin is unbelief. You'll perish in your unbelief. पाप अविश्वास है, तुम अपने अविश्वास में मरोगे। Oh, who do you say that I am? From whence did you say that I came? तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? तुम कहते हो मैं कहाँ से आया हूँ? Oh, do you know my Father? Or can you tell his name? ओ, क्या तुम मेरे पिता को जानते हो या तुम उसका नाम बता सकते हो? I am the rose of Sharon, the bright morning star. मैं शरण का गुलाब हूँ, भोर का चमकता तारा। Can you tell me who he is? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन है? I am that spoke to Moses in a burning bush of fire. मैं वही हूँ जो मूसा से जलती हुई झाड़ी में बोला। I am the God of Abraham, the bright morning star. मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ और भोर का चमकता तारा। I am the rose of Sharon. Oh, whence did you say that I came? मैं शरोन का गुलाब हूँ। ओ, तुम क्या कहते हो कि मैं कहाँ से आया? Oh, do you know my Father? Or can you tell his name? Amen. ओ, क्या तुम मेरे पिता को जानते हो या क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? आमीन। I'm Alpha, Omega, the beginning from the end. मैं अल्फा ओमेगा हूँ, अंत से ही आरंभ हूँ। I am the whole creation, and Jesus is his name. मैं ही संपूर्ण सृष्टि हूँ और यीशु उसका नाम है। That's right.